In class 5, welcome to the online classes of RP School. Today, we start with your chapter 3rd of your EVS book, that is from tasting to digesting. मुझे उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सभी के बुक्स ले ली होगी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट की और जो प्राइवेट है वो आपने स्कूल से ले ली होंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपना थर्ड चैप्टर खोलिए EVS में। आज हम आपका थर्ड चैप्टर टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, स्क्रीम मैन एंड स्नेक चार्मर्स स्टोरी। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। आपको क्वेश्चन आंसर्स दोनों चैप्टर्स के फेयर कॉपी में बना के करने हैं अलग से, और इसके भी जो मैं वर्ड्स में आपको बताता जाऊंगा बीच बीच में वो आपको लिखने हैं और नोट डाउन कर लेना है पहले पेंसिल से बुक में, और फिर उनका मीनिंग आपको लिखना है जो मैं बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 5 का EVS का चैप्टर 3, जो क्या है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका कुछ मतलब समझ देते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। टेस्टिंग, आप लोगों को पता होगा टेस्ट क्या होता है। जब आप कोई भी पकवान बनता है घर पर, कोई भी मिठाई बनती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसी लगती है, कैसी मुझे अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, या मैं कितना खा पाऊँगा। ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है कि आप कितना टेस्ट करते हैं, कि टेस्ट करना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जब हम चखते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में, तो वो क्या कहलाती है, टेस्टिंग। तो खाने के टेस्ट से लेकर, यानी कि उसमें कैसा स्वाद आ रहा है, कैसा वो लगता है हमें, हमारे अकॉर्डिंग कैसा है, वो हमें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इस चीज़ से लेकर जब हम पूरा उसको खा लेंगे और बाद में जब वो डाइजेस्ट होने का हमारे पेट में, डाइजेस्ट मतलब जैसा हम फूड खाते हैं वो वैसा का वैसा हमारे शरीर के काम में थोड़ी आता है, उसकी अलग फॉर्म बनती है हमारे पेट में जाकर, वो अलग रूप में परिवर्तित होता है। और कौन बदलता है उसको, हमारे पेट में पाए जाने वाले जीवाणु, वो उसको अलग चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो चीज़ कहलाती है आपकी डाइजेस्टिंग। जब आपका फूड डाइजेस्ट होता है जो आप खाते हो, तभी तो आपके अंदर एनर्जी आती है, तभी तो आप बोल पाते हो, तभी तो आप लिख पाते हो, तभी तो आप चल पाते हो। ठीक है, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, आप खाना नहीं खाओगे, आपका खाना पचेगा नहीं, तो आपको एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आपका चैप्टर आपने समझ लिया ये किस बारे में है। हम खाने के अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं, टेस्ट से लेकर जो हमारे खाने के अंदर कहाँ तक जाता है खाना हमारा, ठीक है, वो कैसे डाइजेस्ट होता है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ऊपर से अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। ठीक है, टेस्ट बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, हमें पता है सभी को, कुछ हमें कड़वा लगता है, कुछ खट्टा लगता है, कुछ मीठा लगता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं और उनमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं इनको, चैप्टर को आपको स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको जो ये टेस्ट की जो कहानी है आपकी, ये एक कहानी के रूप में आपको समझाई जाएगी। मतलब हम एक कहानी देखेंगे और उस कहानी में बीच बीच में आपको समझाया जाएगा कि टेस्ट क्या होता है, कैसे किस प्रकार से काम होता है। ठीक है, वो हम डायरेक्ट जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एक कहानी के रूप में समझेंगे और बीच बीच में से उसका मतलब निकालेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो बीच बीच में आएंगे। तो आपको ये कहानी बहुत अच्छे से ध्यान से सुननी है। ठीक है, अगर आप इधर उधर ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। जब तक आप क्लास सुनते हो तो आप कोशिश करें कि अगर ईयरफोन हो आपके पास तो ईयरफोन से सुने, ताकि जो डिस्टरबेंस है वो ना हो और आप अच्छे से ध्यान से इसको सुन सकें। ठीक है, और शांत कमरे में बैठें, कोशिश करें ताकि आपको बाहर की आवाज़ ना आए। ठीक है, जब तक आप पढ़ें तो तब तक सिंसियर होकर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आपकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। झंपा रेन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग। झंपा एक लड़की का नाम है, झंपा एक लड़की का नाम है। रेन आपने पढ़ा है, रेन क्या होता है, रन मानी भागना होता है, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है रेन मतलब भागना। ठीक है, इनटू द किचन, कहाँ पे भाग रही है वो, किचन के अंदर, किचन के अंदर जाने को भाग रही है। एंड कोट होल्ड, कोट मतलब पकड़ना। तो ये कुछ वर्ड्स जैसा कि मैं आपको बोलता रहूँगा बीच बीच में, रेन मतलब भागना, किचन मतलब रसोई, कोट मतलब पकड़ना, तो ये आपको अपने आप अंडरलाइन कर लेनी है अपनी बुक में, पेंसिल से अंडरलाइन करनी है, और इनका मतलब ऊपर यहाँ लिख देना है, भागना। आपको अगर लग रहा है कि मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ और आप अगर ऐसे लिखने में पीछे रह जाएंगे
तो आप एक काम करें, जैसे आप लिखने लगें उस टाइम वीडियो को आप पॉज कर दें और उसके बाद आप लिख लें कि मैंने क्या बोला था, और फिर उसको वापस से प्ले कर दें ताकि आपको एक एक वर्ड मीनिंग अच्छे से आप लिख भी पाओ और रोक सको। ठीक है, तो रेन मतलब भागना। जंपा भागकर किचन में गई और उसने पकड़ा, क्या पकड़ा, होल्ड कोट ऑफ हर मदर, उसने अपनी माँ को पकड़ा और कहा, सेइंग, सेइंग मतलब कहना, से मानी कहना, सेइंग मतलब कह रही थी, क्या कह रही थी वो अपनी माँ को, वो जंपा किचन में गई भागकर और अपनी माँ को क्या कहती है, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, माँ आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं करूँगी, क्या नहीं करूँगी, टू नहीं खाऊंगी, टू ईट, ईट मतलब खाना, मैं नहीं खाऊंगी, दिस बिटर करेला, इस कड़वे करेले को मैं नहीं खाऊंगी। करेला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिटर गार्ड। ये आपकी इंग्लिश दी हुई है, जो आप करेला है ये हिंदी का वर्ड है बच्चों, और इसकी इंग्लिश क्या होती है, बिटर गार्ड। लेकिन जो वो झुम्पा है वो हिंदी में यूज़ करती है इसको कि मैं इस कड़वे या इस कड़वे करेले को नहीं खाऊंगी, मैं इसको नहीं खाऊंगी। गिव मी गुड़, गिव मी गुड़, मुझे आप गुड़ दे दो, मैं करेला नहीं खाऊंगी। जैगरी, गुड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैगरी। तो आप यहाँ पे ही लिख लीजिए, इसके निशान लगा के लिख लीजिए कि बिटर गार्ड को करेला बोलते हैं और गुड़ को इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं। तो आपके दी हुई बहुत आसान है, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ निशान लगाना है कि गुड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैगरी। एंड रोटी, मुझे आप तो गुड़ और रोटी दे दो, मैं वो खा लूँगा, मुझसे ये करेला नहीं खाया जाता। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, झुम्पा। किसको कहती है, अपनी माँ को। माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ हंसती है और कहती है, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह, तुमने मॉर्निंग में क्या, एट मतलब ईट, देखो यहाँ पे ईट था, ईट की सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, जो आपके अभी तो आपको ध्यान देने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आगे जब आप 6th 7th में ग्रामर पढ़ेंगे इंग्लिश की, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।